परमेश्वर ने नबी योना को बुलाया। कौन सा नबी को? नबी, जोर से बोलो ना, कौन सा नबी है? नबी योना को बुलाया। नबी योना को बुलाकर परमेश्वर ने कहा आपको निनिवे जाना है। जबकि योना का स्वभाव आपके और मेरे स्वभाव से मिलता जुलता है। योना से परमेश्वर ने कहा निनिवे जाना, लेकिन योना निनिवे नहीं गया, वो उल्टा गया, तर्शीश की तरफ चला गया। हालेलुया। सुन रहे हो ना जी? सुन रहे हो ना? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? परमेश्वर ने कहा कहाँ जाने के लिए? निनिवे। और ये गया कहाँ? तर्शीश। कहाँ जाने को कहा और कहाँ चला गया? तर्शीश चला गया। तर्शीश के रास्ते में ये याफा पहुंचे। वहां पर एक जहाज पहले से खड़ा था और ये जहाज के अंदर घुस गया। किसी को शायद पता तक नहीं चला होगा, चाहे कुछ भी हो। ये जहाज में जाके आराम से सोने लगा। परमेश्वर ने कहा था जाना महानगर निनिवे, और ये निकला तर्शीश की तरफ। और तर्शीश की तरफ एक जहाज जा रहा था और उस जहाज में जाके ये आराम से लेट गया। लेकिन परमेश्वर कभी पीछा नहीं छोड़ता। योना यहाँ नहीं गया, उधर गया तो परमेश्वर इनके पीछे पड़ गए। परमेश्वर पीछे पड़ गए और जो जहाज था वो जहाज के ऊपर एक ऐसी आफत आई, आंधी, समुंदर में आंधी आई, तूफान आया, लहरें ऊंची ऊंची उठी, जहाज डूबने वाला। जहाज में जितने भी लोग थे घबरा गए, वे डर गए। जहाज में जितने भी लोग थे वे सब के सब डर गए। अब उनको पता चल गया कि अब ये जहाज डूबने वाला है। इसलिए उन्होंने क्या किया? सारा सामान उठाकर पानी में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? समुंदर में डाल दिया, जिससे जहाज थोड़ा हल्का हो जाए और डूब ना जाए। सबके सब चीखने लगे, सबके सब रोने लगे, क्योंकि सबकी जान खतरे में आई। तो वो लोग ऐसे सामान उठाने के लिए ढूंढते ढूंढते जब आए तो एक आदमी बड़े आराम से सो रहा है। ना कोई परवाह डूबने की, ना कोई चिंता मरने की। जाना था इस बंदे को निनिवे और जा रहा है अब तर्शीश। अब ये बंदा ले पड़ा हुआ है आराम से, कंबल ओढ़ के, ठंड का मौसम, ऐसे ही बोल रहा हूं। तब कप्तान ने जगाया इसे, उठो। कप्तान ने उठाया इन्हें कहकर उठो, अपनी ईश्वर को पुकारो। देखो हमारे ऊपर कौन सी नौबत आ गई है, जहाज डूबने वाला है, हम मरने वाले हैं। तब उन्होंने कहा भाई आप सामान उठा के मत फेंको, क्योंकि मेरा प्रभु सामान के पीछे मत नहीं पड़े हैं, बल्कि मेरे पीछे पड़े हैं। एक बार अगर प्रभु पीछे पड़ गए, हालेलुया, प्रभु सामान के पीछे नहीं पड़े हैं, तेरी जान के पीछे नहीं पड़े हैं और तेरे जहाज के पीछे नहीं पड़े हैं, बल्कि वो मेरी वजह से ये जहाज डूबने वाला है। एक काम कर लो, सामान उठाकर फेंकने के बजाय आप मुझे उठा के पानी में डाल दो। हालेलुया। क्योंकि जहाज में उन्होंने चिट्ठी डाली ये देखने के लिए आखिर किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तब चिट्ठी इसके नाम पे आ गए और अंत में उन्होंने क्या किया? इसको उठा के फेंका। लेकिन कितने इज्जतदार लोग थे, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर अगर ये मासूम खून है तो इसका बोझ हमारे ऊपर ना आने दे। और उठा के डाल दिया कहाँ? समुंदर में। परमेश्वर पीछे पड़े हुए हैं। योना निनिवे नहीं गया, तर्शीश गया, लेकिन परमेश्वर कहाँ छोड़ने वाले। इनको उठाकर अब पानी में डाला। आपको क्या लग रहा है? योना डूब के मर गया? बोलो ना, बोलो ना, और प्यार से बोलो। आखिर डूबने वाले आप नहीं है ना, वो है। और प्यार से बोलो। नहीं, वो गिरा पानी में, वो गिरा पानी में। लेकिन परमेश्वर कहाँ पीछा छोड़ते हैं। उन्होंने भेजा एक मच्छ को, बड़ा सा मच्छ, और ये बड़ा सा मच्छ आया, और मछली मतलब समझ लो मछली, और बड़ा सा मच्छ आया और योना को अपने अंदर कर दिया। काट फूट के खा नहीं लिया, लेकिन
निगल गया। हालेलुया। बड़ा मत्स्य योना को निगल गया। अब योना कहां पहुंचा? मच के बोलो ना जोर से, जोर से पेट में पहुंचा। तब बंदा प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा? कहां से? मत्स्य के पेट के अंदर से योना प्रार्थना करना शुरू किया। कितने दिन? 3 दिन और 3 रात उसने प्रार्थना की। जब बुरा फंसता है तो कोई भी प्रार्थना करता है। हाँ, जब कोई बुरा फंसता है कोई भी प्रार्थना करता है। लेकिन यहां पर योना के पीछे परमेश्वर पड़े हुए हैं। इसी समझ तो आ गई होगी। अब मत्स्य को परमेश्वर ने आदेश दिया, निकाल दो बाहर। मत्स्य किनारे आ गया और इसको बाहर कर दिया, उगल दिया बाहर, उल्टी हो गई। निकल के आया कौन? बोलो ना, बोलो। योना बाहर निकल आया। अब योना खड़े हो गए। अब योना कहां जा रहा है? बोलो ना। अब तो कम से कम इनके अंदर समझदारी आ गई। अब ये जा रहे हैं निनिवे। पहले ही परमेश्वर ने कहा था कहां जाना है। क्या जरूरत थी इधर जाने की? क्या क्या नहीं हुआ इनको। ये जहाज में पहुंचा, जहाज से फिर पानी में पहुंचा, पानी से पेट में पहुंचा, अब किनारे पहुंचा। अब जा रहा है कहां? निनिवे। निनिवे एक बहुत बड़ा शहर था। बोला जाता है 3 दिन लगते थे निनिवे शहर को पार करने में। अब 1 दिन सफर करने के बाद योना ने अपना काम करना शुरू कर दिया। योना ने निनिवे के लोगों से कहा 40 दिन के बाद 40 दिन के बाद तुम्हारे ऊपर आफत आने वाली है। ये महानगर जो निनिवे है इसका नष्ट किया जाएगा। सुनाया दमदार। आखिर पूरा गुस्सा भी है इसमें। सुन रहे हो ना? गया था भागे, वहां से पानी में डाल दिया, मत्स्य के पेट के अंदर डाल दिया, वहां से निकाल के ले आए। अब तो सुनाऊंगा तो सुनाऊंगा। तगड़ा सुनाया, जबरदस्त सुनाया, ऐसा सुनाया कि सुनने वाले डर जाएं। सुनाया सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे, महानगर निनिवे तबाह हो जाएगा। सुनाया। सुनाने के बाद ध्यान से सुनना। सुनाने के बाद ये बाहर नगर से बाहर निकलकर बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है। किस चीज का इंतजार है? अब बोला है तो होना चाहिए, है कि नहीं? बोला है तो होना चाहिए कि नहीं? बोलो। तभी तो इनको पता चलेगा हम मामूली आदमी नहीं है, हम बड़े जबरदस्त हैं, परमेश्वर का बंदा है। अगर हमने कहा तो होगा। अब देखने के लिए बैठे हैं आके, हो जाए हो जाए। इतने में क्या हुआ? योना की बात सुनते ही महानगर निनिवे के लोगों के अंदर परमेश्वर के वचन पर विश्वास हुआ और राजा ने अपना सिंहासन छोड़ा। अब राजा ने आदेश दिया कि हमारे कुकर्मों की वजह से अगर ये हमारे ऊपर आया है, हम अपने कुकर्मों को त्याग देंगे और हमारे देश के जानवर भी, इंसान भी, छोटे से लेकर बड़े तक, भेड़ बकरी सारे जानवर उपवास रखेगा। ना जानवर चरेगा, ना इंसान खाएगा, ना छोटा खाएगा ना बड़ा खाएगा। इतना ऐसा उपवास लिया इन्होंने, ऐसा उपवास लिया इन्होंने। ध्यान से सुनना, ऐसा उपवास लिया इन्होंने। परमेश्वर ने दया दिखा दी और परमेश्वर ने महानगर निनिवे को बख्श दिया। छोड़ो, कोई बात नहीं, इस बार तेरे ऊपर आफत नहीं आएगी। इतने में एक आदमी दुखी हो गया। कौन होगा? बोलो, बोलो ना, बोलो ना, बोलो, बोलो तो। अब योना देख रहा है, अच्छा इसीलिए तो मैं निनिवे नहीं गया था, मुझे पता था कि मैं आके बोलूंगा, अब उसके बाद आप दया करेंगे और ये मुझे ताने मारेंगे और मुझ पे हंसेंगे। अब क्या हो गया?
बड़ा जबरदस्त सुनाया था, बाहर बैठे इंतजार कर रहे हमारे ऊपर आफत आएगी। अब क्या हुआ, योना को इतना गुस्सा आया, एक तो मैं वहां जा रहा था, मुझे पकड़ के पानी में भी डाल दिया, वहां से मच के अंदर घुसेड़ दिया, वहां से निकाल के किनारे डलवा दिया, वहां से खींच के यहाँ तक ले आए, इतने दिन तक पैदल चला और उसके बाद ये सब सुनाया। अंत में परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, माफ कर दिया। अगर करना ही था तो पहले क्यों ना करते, इसीलिए तो मैं नहीं आ रहा था। इतने में परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने योना जहां बैठा हुआ था वहां कड़ी धूप आ रही थी, और वो धूप जो है उस धूप की वजह से बड़ा परेशान हो रहा था, तो उसके ऊपर कुंदरू की लता, क्या है इंग्लिश बाइबल में कुंदरू मत देखना आप, हिंदी बाइबल में कुंदरू की लता, परमेश्वर ने एक लता को उगा दिया, और वो लता जो है, कुंदरू की लता जो है, एक ही दिन में बड़ी हो गई, एक ही दिन में छत की तरफ ये योना के ऊपर खड़ी हो गई। इतने में योना बड़ा खुश, ओके, कम से कम परमेश्वर ने मेरे लिए इतना अरेंजमेंट तो किया है, खुश हो गया। शाम होते होते परमेश्वर ने एक कीड़े को आदेश दिया, और कीड़े ने आकर इस छोटी सी जो कुंदरू की लता थी उसे भी खा लिया। ध्यान से सुनना, अब वो लता को भी कीड़े ने भी खा लिया। इतने में योना इतना नाराज हो गया और बोला इससे अच्छा मुझे सीधे उठा लेते, बदनामी होने दी, ऊपर से एक छोटी सी कुंदरू की लता आ गई थी, उसके लिए भी कीड़े को भेजे, बर्बाद कर दिया, मेरा जीना हराम कर दिया, और अब फिर से उठा ले मुझे सीधे। तब परमेश्वर ने कहा तेरा गुस्सा जायज है क्या, क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो, आखिर ये कुंदरू की लता के लता को तूने तो नहीं उगाया, आखिर तुम नाराज क्यों हो रहे हो, उगाया भी तो मैंने। इतनी से एक कुंदरू की लता जो है वो सूखने की वजह से अगर तुम्हें इतना अफसोस सा हो रहा है तो क्यों नहीं समझ रहे हो, महानगर निनिवे के 1,20,000 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनके ना तो दाहिने ना बाएं के फर्क समझ में आता है, उनको अगर मैंने माफ कर दिया तो तुम परेशान हो रहे हो। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। योना के साथ ये सब कुछ किया क्यों? ताकि महानगर निनिवे के 1,20,000 से ऊपर बच्चों को बचा ले। उन्होंने बचा लिया। आमीन, बोलो आमीन। जल्दी हाथ मिलाओ, बोलो परमेश्वर आपके पीछे पड़े हुए हैं।